उत्तराखंड में आज दिन भर छाए रहे बादल और बादलों के बीच बढ़ गई पूरी ठंड, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्मी बरकरार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और ये है उत्तराखंड का प्राइम टाइम। इस प्राइम टाइम में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है। बार बार लगातार हम आपको उत्तराखंड की हर एक रिपोर्ट देते रहेंगे। और सबसे पहले रिपोर्ट में पहली खबर कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट अब सामान्य हो गई है। आपको पता है कि कुछ समय पहले 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद कुछ समय पश्चात ही उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया था। और आज के समय में उनकी कोरोना रिपोर्ट सामान्य आ गई है। ये उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी की खबर है। बढ़ते हैं हम अपने दूसरी खबर की तरफ कि उत्तराखंड में न्यू ईयर सेलिब्रेशन धूमधाम से मनाया गया, जबकि पाबंदियां कोविड-19 की बरकरार थीं। इसके बावजूद भी पूरी तरीके से जो जश्न मनाने का तौर तरीका था लोगों का, पूरी तरीके से लोगों ने मनाया, लोगों ने एंजॉय किया। ठंड के माहौल में भी लोग घर से बाहर निकले और कोविड-19 की पाबंदियों के दौरान लोगों ने पूरा जश्न किया, पूरा एंजॉय किया। आज पूरे दिन उत्तराखंड में बादल छाए रहे, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा थी और इस वजह से लोगों की आवाजाही कम रही। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार अपने किसी भी मॉडल को लेकर के हम मुझसे डिबेट कर सकती है और डिस्कशन कर सकती है। इस पर उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक ने कहा कि डेट हम डिसाइड करेंगे, हम जैसा डेट डिसाइड करेंगे उस दिन जवाब दिया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से उत्तराखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मदन कौशिक जी, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन कंडीशन एक डाल दी कि भैया डेट हम बताएंगे। यानी कि जिस दिन हम डेट घोषित करेंगे उसी दिन हम आपसे आकर के डिबेट करेंगे। हो सकता है कि दिल्ली आकर के डिबेट करें, ऐसी घोषणा उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक ने की। दूसरी तरफ ये जो कोरोना की स्थिति पूरे उत्तराखंड में बढ़ रही है, जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन 7 कोरोना संक्रमित की मृत्यु हुई, जिस वजह से पिथौरागढ़ में नगर पालिका ने कहा कि हम साप्ताहिक बंदी करेंगे। अब मैं आपको इसके अंदर छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि साप्ताहिक बंदी करने से कोरोना को आप कितना कंट्रोल करेंगे, ये हमारे समझ में नहीं आता। अगर आपके समझ में आता है कि साप्ताहिक बंदी करने से कोरोना पे कितना कंट्रोल हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें दे सकते हैं। लेकिन कोरोना के संक्रमितों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को कंट्रोल करने का काम सरकार करती है। उस कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का काम उत्तराखंड में शुरू कर दिया है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोका जाए और रोकने के लिए जो वैक्सीन के ट्रायल हैं उसकी शुरुआत की जाए। इसके लिए पूर्वाभ्यास करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से किस टेम्परेचर में आप किसी मेडिसिन को रखेंगे, उस मेडिसिन को रखने के बाद आप किस तरीके से किसी को वैक्सीन देंगे। इसका काम करने के लिए ये पूरी व्यवस्था डेवलप कर दी गई है देहरादून में कुछ स्थानों पर इसका पूर्वाभ्यास की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए ये भी एक सकारात्मक खबर है। ऐसे बहुत सारे नकारात्मक सकारात्मक खबरों के बीच आपको वो खबर हम देने का प्रयास करेंगे जिन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को बार बार देखना पसंद करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो का बटन दबा लीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहेगी। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूट्यूब पर भी जब भी हम खबर डालें तो आपको बार बार इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको ये हमारा ये खास प्रोग्राम उत्तराखंड प्राइम टाइम अच्छा लग रहा है या जैसा भी है, अगर आप इसमें कुछ नयापन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।